शिवाज मैं डर रही हूँ। नहीं, तुम डर नहीं रही हो, तुम बहाने बना रही हो, तुम मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो, तुम ओह नाउ आई गेट इट, तुम रोमांटिक हो रही हो। क्या कुछ भी बोल रही हो, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? मुंह से जैसे सब बोलते हैं। मजाक था, बहुत ही गंदा मजाक था। और तुम जो कर रही हो वो? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं डर रही हूँ। जो हो रहा है ना अपने आप हो रहा है और आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा, मैं तुम पे इल्जाम लगा रहा हूँ। चलो इल्जाम लगा रहा हूँ तो इल्जाम लगा रहा हूँ, मैं तुम पे इल्जाम डालूंगा। हमारी शादी हुई थी, मैंने धोखे से तुमसे शादी की थी, फिर भी तुम मेरे साथ रही। क्यों रही? मुझे लगा था कि तुम शादी निभा रही हो, लेकिन अब मैं समझा कि मैं तुम्हें अच्छा लगने लगा था, हैंडसम लगने लगा था। तुम मुझे छोड़ के जाना नहीं चाहती थी, लेकिन चली गई। अब वापस आई हो एलुमोनी के लिए, क्योंकि तुम जानती हो ये तुम्हारा लास्ट चांस है यहाँ आने का, लास्ट चांस है मेरे साथ फ्लर्ट करने का। क्योंकि तुम जानती हो इसके बाद तुम्हें मुझसे फ्लर्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, तुम उस मौके को गवा दोगे। फिर मैं नहीं हूँगा, ये मौका नहीं होगा, ये रोमांस नहीं होगा, ये फ्लर्टिंग नहीं होगी, है ना? क्या आपको ऐसा लगता है? आपको लगता है कि मैं मौका देख के आपके पास जानबूझ के आपके करीब में? छोड़ दीजिए, नीचे छोड़ दीजिए मुझे। क्या? हाँ छोड़िए, नीचे उतारिए। रियली? और उस चूहे का क्या? चूहे का क्या, वो आके काट लेगा और क्या। अच्छा, अब चूहे के काटने से भी डर नहीं लगता? लगता है, पर आपको भी डरना चाहिए क्योंकि वो आपको भी काटेगा। मुझे क्यों काटेगा? क्योंकि मैं कुछ ऐसा करूंगी कि वो आपको भी काटे। मैं उसे बोलूंगी आपको काटने के लिए। अच्छा, तुम्हें लगता है कि चूहा तुम्हारी बात सुनेगा, समझेगा? तो इरादे तो समझेगा ना। कितनी अजीब लड़की मैंने पहली बार देखी है जो कहती है वो चूहों से बात एक्चुअली कर सकती होगी। चूहिया तो वो। क्या? मैं चूहिया? अब मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं, इसमें चूहिया की बेइज्जती है। शिवाज, प्रार्थना, आपसे ना बात करना ही बेकार है। तो मत करो। हाँ तो नहीं करनी ना, छोड़िए मुझे। ये क्या किया? जो तुमने कहा छोड़ दो तो छोड़ दिया। पर ऐसे थोड़ी छोड़ना था। थोड़ा सोचा करो कि तुम क्या बोलती हो, क्या कहती हो। पहले तुमने कहा छोड़ दो तो मैंने छोड़ दिया, अब तुम कहती हो ऐसे नहीं छोड़ना था। क्या थोड़ी अजीब नहीं हो? आप बहुत अजीब है, पता नहीं मैं आपसे बात भी क्यों कर रही हूँ। हाँ तो मत करो, लेकिन उससे पहले ना मुझे एक राज बता दो। कैसा राज? क्या तुम सच में चूहों से बातें कर सकती हो? मतलब उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा जानती हो? नहीं, तुमने कहा ना कि तुम चूहे से बोलोगी कि वो मुझे आके काट ले, लेकिन उससे पहले तो तुम उससे डर रही थी। इनफैक्ट अभी डर ही रही हो। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुम उनकी भाषा में बोल सकती हो तो तुमने ऐसा क्या कहा जिससे वो चूहा गुस्सा हो गया, वो इस कमरे में आ गया, तुम्हें काटने की कोशिश, तुम्हें डराने लगा, इतना डरा दिया कि तुम मेरी बाहों में आ गई। मतलब अगर तुम उनकी भाषा बोल सकती हो तो तुमने पक्का उससे लड़ाई करी होगी, की थी ना? शाजी, आप कैसी बातें, मैं तो सोच भी नहीं सकती आप ऐसी बातें बोल रहे हैं। सोच तो मैं भी नहीं सकता था कि तुम एलुमनी मांगोगी, तुम पैसों की बातें करोगी, लेकिन तुमने करी ना। शिवांश, आपको पैसे देने पर कोई एतराज है क्या? बताइए, अगर मैंने आपसे पैसे मांग भी लिए तो भी आपको क्या ही फर्क पड़ जाएगा? आप पैसे देने वाली बात से परेशान हैं। प्रार्थना, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, सालों से बिजनेस कर रहा हूँ। एंड बिलीव मी, बिजनेस में पैसे खोने से मुझे कोई डर नहीं है। पैसों का क्या है, आज ज्यादा है, कल कम है, कल कम से ज्यादा हो जाएगी। तिजोरी चाहे कुबेर की क्यों ना हो, खाली तो होती है। मेरी भी हो जाएगी। मुझे पैसे खोने से कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे पैसे कमाना आता है, तो मैं कर लूंगा, मैं पैसे कमा लूंगा। और वैसे भी बिजनेस में लॉस ना एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट इन एक्सपीरियंस, तजुर्बा, क्योंकि वो हमें सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से हम पैसे खोते हैं और क्या करने से हमारे पास पैसे आते हैं। आई होप तुम समझ रही हो, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैं पैसों की बात से परेशान नहीं हूं, मेरी परेशानी की वजह तुम हो, क्योंकि मैं तुम्हारा ये रूप नहीं देख सका। मैंने तुम्हें कुछ और ही समझा, किसी और ही नजर से देखा। शायद मैं गलत था, या मेरी नजर गलत थी। मुझे लगा था कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, जिसे ये घर, गाड़ी, पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे ये सब नहीं चाहिए। लेकिन जब तुम वापस आई तब मैंने देखा कि तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए। शायद मेरे घर वाले तुम्हारे बारे में सही थे, तुम इस धोखे की शादी में रही, लेकिन तुम इसे निभाना नहीं चाहती थी। तुम सिर्फ पैसों के लिए इसमें रही। तुम्हें कभी ये शादी पसंद नहीं थी, तुम कभी इस शादी में रहना नहीं चाहती थी, तुम मजबूर थी, पैसों के लिए रही, पैसे के लिए रुकी। और जब ये सारे सच सामने आ गए, जब ये पैसे की बात सामने आ गई है, तो ये रिश्तों का सच भी सामने आ गया है।
मुझे लगता था हमारा रिश्ता सच्चा है, लेकिन अब समझाऊं ये कितना खोखला है, कितना झूठा है। तुम पैसों के लिए वापस आई हो, मेरे लिए वापस नहीं आई। शिवांश, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपके लिए वापस आई हूं तो एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। तुम्हें जो बोलना है बोल लो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा, क्योंकि अब मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है। अब मैं इस मासूम चेहरे में नहीं फंसने वाला हूं। तुम्हें लगता है तुम मेरे माइंड के साथ गेम्स खेल सकती हो, पर नहीं। मैंने तुम्हें अपने करीब आने दिया क्योंकि मुझे लगा था तुम बहुत अच्छी लड़की हो, एक नेक दिल लड़की हो। लेकिन अब जब मैं सच समझ गया हूं तो मैं तुम्हें अपने करीब नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। मैं तुम्हें अपने माइंड के साथ गेम्स नहीं खेलने दूंगा। हमारा डिवोर्स हो रहा है, केस कोर्ट में है। तुम यहाँ एलुमिनी लेने आई हो। बहुत जल्द मेरी शादी हो रही है और बहुत जल्द ये अनचाहा रिश्ता खत्म हो जाएगा। अनचाहा रिश्ता? तो क्या अब आप ये रिश्ता नहीं चाहते? नहीं चाहता। मैं इस रिश्ते को खत्म करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें खुद से दूर करना चाहता हूँ। आपको पता है आप किस हद तक लोगों का दिल दुखाते हैं और उनके दिल का दर्द महसूस भी नहीं करते। मेरे दिल के दर्द को किसी ने महसूस करने की कोशिश की है? नहीं ना। मेरा दिल तो कई लोगों ने दुखाया है। किसी ने जानने की कोशिश की है कि मुझे कितना दर्द होता है? नहीं। जानती हो क्यों? क्योंकि सबको सिर्फ अपना दर्द दिखता है। और जैसे मैंने दर्द को बर्दाश्त करना सीख लिया है, वैसे ही मैंने लोगों को बर्दाश्त करना सीख लिया है। मैं जानता हूँ दर्द देने वालों के साथ कैसे डील करते हैं, गलती करने वालों को सजा कैसे देते हैं। और इस दुनिया में सबसे बड़ी गलती किसी का दिल दुखाना है। आप तो ऐसी बातें कर रहे जैसे आपने कभी कोई गलती नहीं की। मैं आपको बता दूं, आप जो करने जा रहे हैं ना, वो गलती भी नहीं, गुनाह है। एक शादी में रहने के बावजूद सोनालिका से दूसरी शादी कर रहे हैं। कानूनी कार्यवाही अब भी बाकी है, अदालत से कागज आने अब भी बाकी है, और आप फिर भी शादी कर रहे हैं। ये है तुम्हारा असली चेहरा, ये है असली प्रार्थना। तुम ऐसे ही बात करती हो। हाँ तो क्यों नहीं करूंगी? बिल्कुल करूंगी। आप शादी कर रहे हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ। आपके शादी करने पे 2 सवाल क्या उठा लिए मैंने? आपको मैं गलत लगने लगी? क्या गलत है इसमें? तुम्हारा ये बोलना, तुम्हारा यहाँ मुझसे पैसे लेने के इरादे से आना, तुम्हारा ये रूप, ये सब गलत है। गलत है, और जो मैंने देखा वो गलत नहीं है। क्या देखा? मैंने देखा कि मैं जब वापस घर में आई, आपकी और सोनालिका की शादी की बात चल रही है। मैं ठीक से गई भी नहीं और आप पूरी तरह से चल गए। ये गलत नहीं था। अगर तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ तो गलती सही है। हाँ, आप गलत है। पता नहीं क्यों बार बार मैं ये सोचती थी कि आप अच्छे हैं, पर आप बिल्कुल अच्छे नहीं। और तुम भी अच्छी नहीं हो। पहले मैं सोचता था तुम अच्छी हो, लेकिन मैं गलत था। आपको जो सोचना है सोचिए। तुम्हें भी जो सोचना है सोचो। शिवांश, मुझे ना बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। आपसे बहस करने का वक्त नहीं है मेरे पास। और वैसे भी कल जन्माष्टमी है, बहुत सारी तैयारियां करनी है मुझे। मेरे श्रीनाथ जी का त्योहार है, मेरा मनपसंद त्योहार है, और आपसे लड़ाई करके मैं अपना मनपसंद त्योहार ना खराब नहीं करना चाहती। प्लीज, जन्माष्टमी मेरा फेवरेट फेस्टिवल है और मैं नहीं चाहता तुम यहाँ रह के उसे खराब। ओ वेट, तुमने कहीं से सुना होगा कि जन्माष्टमी मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, इसीलिए तुम ये सब कर रही हो। तुम मेरा मूड खराब करना चाहती हो। जन्माष्टमी श्रीनाथ जी का त्योहार है, मेरा मनपसंद त्योहार। झूठ बोल रही हो तुम। आप भूल गए, मेरे बाबा पंडित है, वो भी कृष्णा जी के मंदिर में पुजारी है। मैं श्रीनाथ जी की सबसे बड़ी भक्त हूं। कुछ याद आया? बचपन से लेकर आज तक कृष्णा जी का जन्मदिन मैंने बहुत धूमधाम से मनाया है। ये एक ही दिन है मेरी जिंदगी में जब मैं सबसे ज्यादा खुश होती हूँ। और देखिएगा, इस बार भी मैं जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाऊंगी। कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, सारी रस्में निभाऊंगी। एक ही तो त्योहार है मेरा।